दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्ययन विद विशाल में। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास सेट 6 एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो पीपीएससी, टीआरई, सीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्म सभा के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। इन्होंने हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में, कब? 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ही अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किस सभा की? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय, कब? 1815 ईस्वी में। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो की गई थी 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की गई थी और जिसे ही आगे चलकर ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म, पहला नाम क्या था? ब्रह्म सभा, और आगे चलकर इसे कहा गया ब्रह्म समाज। और इस समाज ने क्या किया था कि मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया था। और यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे ये लोग। और ये लोग नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्म कांडों के लिए कोई स्थान नहीं दिए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज। किसने? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती को गैर कानूनी जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में। कब? दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रारंभ में यह कानून बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया और बाद में 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सती प्रथा को गैर कानूनी किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब? 1829, दिसंबर 1829। अगला प्रश्न है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो 1815 में जो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा पहली पुस्तक जो प्रकाशित की गई थी उस पुस्तक का नाम था वेदांत ग्रंथ। कौन सा पुस्तक? वेदांत ग्रंथ। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में वेदांत ग्रंथ। और प्रकाशक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो बंगाल नाटक अंग्रेजी का अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त जी ने। माइकल मधुसूदन दत्त। और दीन बंधु का बंगला नाटक जो था, ये बंगला नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो दीन बंधु मित्रा के द्वारा। और ये नील दर्पण नाम से। और नील आंदोलन कब हुआ था? इसमें नील आंदोलन का जिक्र किया गया है जो कि 1859-60 में हुआ है। और इसमें किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया और इस बंगला नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? माइकल मधुसूदन दत्त। तो नील दर्पण, दीन बंधु मित्रा। और क्या है? ये एक बंगला नाटक है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो यह कथन था टी.बी. मैकाले जी का। टी.बी. मैकाले जी का कथन था कि
मैकाले ने जो है भारतीय संस्कृति की एक तरह से उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया था। और मैकाले ने ही भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीयों पर विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। इसलिए उन्होंने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो यह कथन था टी.बी. मैकाले जी का। अगला प्रश्न है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1909 में। कब? 1909 में। और अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। और सबसे पहले जो है पंजाब प्रांत में ही वर्ष 1909 में, कहाँ पर? पंजाब में। कब? 1909 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। और पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत में हिंदू सभा की स्थापना हुई। और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? वर्ष 1915 में। कब? वर्ष 1915 में। और कहाँ पे हुआ था ये? हरिद्वार में। और हरिद्वार में कब हुई थी? हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान ये राष्ट्रीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। कब? राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में। कब? 1909 में हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से 3 युग्म दी गई है, उनमें से कहा गया है कि कौन सा युग्म सही है। तो बंगाल का विभाजन 1905, कांग्रेस में फूट 1908 और रॉलेट सत्याग्रह 1919। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बंगाल का विभाजन किया गया था कब? 1905 में। रॉलेट सत्याग्रह कब आया था? 1919 में। लेकिन जो है कांग्रेस में फूट या फिर कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इसमें से कौन कौन सा युग्म सही है? तो आपका ये बंगाल का विभाजन 1905 बिल्कुल सही है। 1919 रॉलेट एक्ट ये भी सही है। लेकिन ये कांग्रेस में फूट जो ये 1908 ये कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो पहली घटना जो है वो है संथाल विद्रोह, दूसरी घटना है बिरसा मुंडा का विद्रोह, तीसरा ताना भगत आंदोलन। तो संथाल विद्रोह, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। 1855। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब? 1899। और ताना भगत आंदोलन हुआ था कब? 1914। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो क्या हुई थी? संथाल विद्रोह। कब? 1855। मुंडा विद्रोह 1899 और ताना भगत आंदोलन 1914। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 में व्यक्तियों का नाम दिया गया है, को सूची 2 और उसका विषय दिया हुआ है, संबंधित विषय के साथ सुमिलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं पहला विषय व्यक्ति क्या है? मैकडोनाल्ड, लिनलिथगो, डलहौजी और जेम्स बॉन्ड। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैकडोनाल्ड का संबंध किससे है? तो कम्युनल अवार्ड से किनका संबंध है? मैकडोनाल्ड। लिनलिथगो का संबंध किससे है? अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प की नीति। और चैम्सफोर्ड का संबंध किससे है? द्वैध प्रशासन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और चैम्सफोर्ड द्वैध प्रशासन। 2 3 1 4 2 3 1 4 किस प्रश्न में है? 2 3 1 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी पे दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे कर लेंगे 1। ये ऑप्शन गलती हुई है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो वर्ष 1921-22। कब?
वर्ष 1921-22 में अवध के किसानों ने एका नाम से आंदोलन चलाया था और यह आंदोलन जो है हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। और एका आंदोलन का प्रमुख जो नेता थे वो थे कौन? मदारी पासी। मदारी पासी कौन नेता थे इसके? मदारी पासी। और किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? एका आंदोलन। कब? 1921-22 में। 1921-22 में। और इसके नेता कौन थे? मदारी पासी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतदार यानी ईश्वर के सेवक के स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे। क्या करते थे ये लोग? लाल कुर्ती पहनते थे। और जिस कारण खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? रेड शर्ट्स, क्योंकि ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे। रेड शर्ट्स के नाम से इन्हें जाना जाता था। और लाल कुर्ती दल के गफ्फार खां को फरब ए अफगान की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? फरब ए अफगान की उपाधि किसे दी गई थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को उपाधि दी गई थी फरब ए अफगान। और ये खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से जाना जाता था? तो जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को वेथी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? वेथी। बगैर या अवैध उपकार को वेथी के नाम से जाना जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी। अगर बेगार किसको बोला जाता था? लोगों को बिना मजदूरी से काम करवाने की प्रथा बेगार। और यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से जाना जाता था? वेथी। अगला प्रश्न है, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो यह कथन जो था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक यह एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। और आपको पता होगा कि वर्ष 1929 कब? वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और 26 जनवरी 1930 से ही जो है वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है इसी लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था और हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय कुंवर सिंह, किसने? कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब? 1857 के विद्रोह का। तो इन्होंने इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा था मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा था। और अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन कर दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं नियुक्त किया था। वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। इन्हें धरती आबा और या फिर जगत पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ था। कब? 1905 में स्वदेशी आंदोलन। कब? 1905 में, बंगाल विभाजन के विरोध में। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। कब? 7 अगस्त 1905 में। कहाँ पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में। और इसमें बहिष्कार, बॉयकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान में गोल्डन नामक लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? देवघर नामक स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार जो था वो था द बिहार हेराल्ड। कौन सा अखबार था? द बिहार हेराल्ड। और गुरु प्रसाद सेन, कौन? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था। और यह प्रकाशन जो है 1874-75 में शुरू किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम जी ने किया था। कौन? जगजीवन राम जी ने किया था। और जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। और जगजीवन राम जी जो थे उन्हें वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, और जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो यदि किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना और तथा उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। और इसे क्या कहा गया था? तीन कठिया पद्धति भी कहा जाता था। और यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तवान। इस कर को क्या कहा जाता था? तवान। तो ये था हमारे आज का 20 प्रश्नों का श्रृंखला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।